और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। हालेलुया। महनेदान, महनेदान मतलब क्या है? देखिए नीचे लिखा हुआ है बाइबल में, नीचे आपको मिलेगा, वहां पे उसका ये लिखा है, मीनिंग लिखा हुआ है। आपको मालूम है उसका मतलब क्या है? महनेदान का मतलब है छावनी। सभी लोग बोलिए छावनी। सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, सभी लोग बोलिए छावनी। छावनी का मतलब क्या है? हम इसका इंग्लिश में सर्च कर रहे थे। यह है कैंटोनमेंट। क्या है इंग्लिश में? कैंटोनमेंट। क्या बोलते हैं उसको? ये जो कैंटोनमेंट है, हम पिछला दिनों सर्च किए कि हजारीबाग में कहां है। आप लोगों को मालूम है कहां है? मेरू में भी है, लेकिन एक्चुअल जो मैं यहाँ का पूरा एरिया का ले रहा था, आपको सबसे बड़ा मिल जाएगा यहाँ पे रामगढ़। वहां पे एक ये भी है, स्टेशन का भी नाम है रामगढ़ कैंटोनमेंट। मेरा उच्चारण ठीक है ना? कैंटोनमेंट मतलब छावनी। हालेलुया। रामगढ़ कैंटोनमेंट सुने हैं ना स्टेशन? सभी लोग सुने हैं। तो यह छावनी, यह छावनी का मतलब क्या है? छावनी में कौन रहता है? छावनी में फोर्स लोग रहता है। जो फोर्स लोग है, जो सिपाही लोग है, जो मिलिट्री वाले लोग है, वे लोग उसमें रहते हैं। हालेलुया। और वे लोग जहां पे रहते हैं उसका नाम है कैंटोनमेंट। और कैंटोनमेंट कौन सा जगह है? वो छावनी कौन सा जगह है? छावनी का मतलब है तैयारी का जगह। ले लिया। छावनी का मतलब क्या है? तैयारी का जगह। वहां पे तैयारी होता है। जो मिलिट्री वाले लोग जो लड़ाई करेंगे, जो लड़ाई में युद्ध स्थल में जाएंगे, उससे पहले वे लोग छावनी में क्या करते हैं? तैयारी करते हैं खुद को। हालेलुया। आपको बताना चाहते हैं, हम लोगों का भी युद्ध है। पिछला दिनों बताए ना, कितना लोग को मालूम है पिछला दिनों क्या प्रचार किया था? कोई भी बता दीजिए। पिछला दिनों? हाँ तुम ही बोल दो। नहीं, वो तो बोलने का मेरा प्रचार, उसका पिछला मैं जब प्रचार किया, अभिलाषा से लड़ाई का विषय में मैंने बोला था। चलिए 2-3 लोग बोला कम से कम, ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए। बाकी लोग भी थोड़ा सा याद रखिएगा। हालेलुया। तो तैयारी कहां होता है? तैयारी कहां होता है? छावनी में होता है। तो इस तरह दोबारा उसको पढ़ो, क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। किसको उभारने लगा? सिमसोन को उभारने लगा, मतलब उसको तैयार करने लगा। मेरा भाई बहन, हम लोग यहां जो इकट्ठा हुए हैं आज, यह कौन सा जगह है? यह कलीसिया क्या है? यह भी एक प्रकार का छावनी है। आप जो घर में रहते हैं वो कौन सा जगह है? वो भी हम समझते हैं, वो भी आपका छावनी है। हालेलुया। घर में भी आप तैयार होने का जगह है, कलीसिया में भी आप तैयार होने का जगह है। आप जब प्रार्थना में बैठते हैं उस समय तैयार होने का जगह है, और जब तैयार हो जाएंगे तब तो प्रभु वहां पर काम करना, इस्तेमाल करना शुरू करेगा। ताली बजा कर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। यहां पे जो यह वचन हम लोगों ने देखा, यहोवा का आत्मा सिमसोन को उभारने लगा, मतलब उसको तैयार करने लगा। कितना लोग समझते हैं, यह बात मानते हैं कि हम लोग तैयार हो रहे हैं? कितना लोग ऐसा है? बहुत लोगों को संकोच है, बहुत लोगों को संकोच लग रहा। हालेलुया। लेकिन अब देखिए यहां पे सिमसोन को परमेश्वर का आत्मा उभार रहा, उसको उभार रहा।
मतलब उसको बढ़ रहा, उसको सामर्थ्य मिल रहा। हालेलुया। आप जानते हैं हमारे जीवन में तैयारी के लिए सबसे खास बात, एक चीज जो चाहिए, वो चीज को हम बोलना चाहेंगे, जो पिछला दिनों भी बोले, आज भी बताएंगे। आपको मालूम है तैयारी के लिए सबसे बड़ा बात क्या है? तैयारी के लिए सबसे बड़ा बात क्या है? समय देना जरूरी है। क्या देना जरूरी है? समय देना जरूरी है। बहुत लोगों को हम ऐसा जानते हैं, विशेष करके मेरे पत्नी के बारे में जानते हैं, उसको यदि समय ना दिया जाए तो साड़ी ठीक से, आप लोग पति लोग भी जानते हैं, होता है कि नहीं? हो नहीं पाएगा, तैयारी हो नहीं पाएगा। ड्रेसिंग का हो या और भी कुछ का हो, तैयारी आप बहुत बड़ा जरूरी काम से जा रहे हैं। अभी कल ही फोन किए ब्रदर को, समय नहीं मिला, और समय नहीं मिलने का कारण से पैसा गाड़ी में भूल गया। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो काम है उसको करने के लिए हम लोग घर से तैयारी कर सकते हैं। और तैयारी के लिए सबसे खास चीज जो है वो है समय हम लोगों को देना पड़ेगा। कितना लोग समझते हैं समय देना पड़ेगा? तो हम कुल मिलाकर बोलना यह चाहते हैं, प्रभु का आगमन का तैयारी यदि आप कर रहे हैं, आशीषों को प्राप्त करने का प्रयास आप यदि कर रहे हैं, तो तैयारी जरूरी है। और वो तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समय देना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का समय कैसे दे सकते हैं? प्रार्थना करना। क्या करना है? प्रभु का सामने प्रार्थना करना, प्रभु का सन्मुख में बैठना है, वो तैयारी है। जब आप प्रभु के पास बैठते हैं आप तैयार होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमसोन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, महानैदान में उसको यहोवा का आत्मा उभार रहा, उसको उभारने लगा। मतलब हमारे जीवन में यह तैयारी क्या है? यहाँ पे तैयारी, कौन सा तैयारी हो रहा है? अभी आप प्रचार सुन रहे हैं, यह एक किस्म का तैयारी हो रहा। हालेलुया। आप जो वचन को सुन रहे हैं यह तैयारी हो रहा। और इस रीति से हम लोग क्या हो सकते हैं? तैयार हो सकते हैं। एक आदमी तैयारी होगा तो होता क्या है मालूम है? आप ये वचन को जो हुआ है आप पढ़िए, वहां से थोड़ा ध्यान देना सभी लोग। 25 से थोड़ा आगे पढ़ना, 25 से पढ़ते हुए पढ़ो। और यहोवा का आत्मा सोरा और एस्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने 5 को पढ़ो, 5 को। तब सिमसोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। अभी देखिए, मैं न्यायों का पुस्तक 14 का 5 पढ़ रहे हैं, उसी का आगे वहां फिर से पढ़ो, थोड़ा ध्यान दो सभी लोग। तब सिमसोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। देखिए, जब तैयारी हो गया तो क्या हो रहा? एक जवान सिंह वहां क्या करने लगे? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या करने लगे? गरजने लगे। सिमसोन कुछ किया था वहां? सिमसोन कुछ किया था? कुछ नहीं किया था, लेकिन सिंह क्या करने लगे? गरजने लगे। हालेलुया। मेरा भाई बहन, मैं आपको बताना चाहते हैं, जिस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जो तैयारी करते हैं, खुद को तैयार करते हैं, आप ध्यान देना, हम लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, हम लोग जो भी प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, कलीसिया में आते हैं, घर में प्रेयर करते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं। और जो व्यक्ति तैयारी करते हैं, क्या होगा? सिंह गरजने लगे। यह बात को समझिए, जब हम लोग तैयारी करेंगे
अनजाना समस्याएं आएंगे। बिन बुलाए मेहमान, जानते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान मतलब समस्या आपका घर में दस्तक देगा। आपका परिवार में कितना लोगों का यह अनुभव है, जब प्रभु में आया, प्रभु में आने से पहले सब ठीक ठाक था, कुछ दिक्कत नहीं था, लेकिन प्रभु में आया और एक तो नया समस्या शुरू हुआ। कितना लोग ये बात में सहमत है? हाथ उठा दीजिएगा। प्रभु में आया और 2-4 को नया समस्या शुरू हो गया, है कि नहीं है? होता है कि नहीं है? अभी यह बात देखिए, यहां पर भी सेम एकदम यही बात हुआ और यहां पर लिखा हुआ है सिंह गरजने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है सिमसोन क्या किया? कौन बोलेगा क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड, हम आशा करते हैं सभी को मालूम। जब सिंह गरजने लगे, यह आदमी तैयारी में था और तैयारी में होने का कारण से क्या कर दिया? सिंह को फाड़ डाला। हालेलुया, सिंह को फाड़ डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी बहुत लोगों को देख सकते हैं आज हमारे जीवन में, कई लोगों को देख सकते हैं, कभी भी समस्या जब हमारे जीवन में आता है, अब ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोगों का जीवन में भी जब समस्या आता है तो हम लोग क्या करते हैं? देखिएगा, तुरंत फोन उठाएगा और क्या करेगा? लगा देगा बड़ा पास्टर को। हालेलुया। कई बार हमको नहीं लगाएगा, तुरंत लगा देगा बड़ा वाला पास्टर को, नहीं तो और भी कोई पास्टर को जो बहुत ज्यादा उसको अभिषिक्त समझ में आ रहा, उसको लगा देगा। बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार किया होगा, उसको लगा देगा। और उसको लगाने के बाद में वो क्या करेगा? वहां वो जो सिंह जो गरज रहा उसको फाड़ने का उपाय करेगा। कितना लोगों को समझ में आ रहा? लेकिन सिमसोन ऐसा नहीं किया। सिमसोन ऐसा नहीं किया। सिमसोन खुद वहां पे उतर के उसको 2 भाग में फाड़ डाला। ताली बजाकर प्रभु की महिमा कर। हालेलुया। आज मेरा भाई बहन, कभी भी जब दुष्ट आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, कोई अशुद्ध आत्मा हो, कुछ भी आपको जब दिखाई देता है, मैं आपको बोलेंगे पास्टर का पास आप बाद में लाना, पहले तू ही फरिया लेना। हालेलुया। कितना लोगों को समझ में आ रहा? सबसे पहले तू वहां पे देख लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं ऐसा कई लोग करते हैं, और भी मैं आपको उत्साह करना चाहते हैं कि ऐसा आप करो, क्योंकि आपके द्वारा शेरों को प्रभु फाड़ने के लिए चाहता है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम लोग यह मौका को देते नहीं है, मौका को खो देते हैं। लेकिन सिमसोन यह मौका को खोया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह मौका को खोया नहीं। आज मेरा भाई बहन, फोन नहीं उठाना, कभी फोन नहीं उठाना। ये पास्टर नहीं हुआ, आज तो पास्टर लोग का लिस्ट रहता है मोबाइल में। बहुत लोगों का मोबाइल में देखिएगा पास्टर लोग का लिस्ट है, 10 तो पास्टर लोग का लिस्ट है। इससे नहीं हुआ तो उसको, पास्टर चंदन से नहीं हुआ तो और कोई, उससे नहीं हुआ तो उससे ऊपर, उससे नहीं हुआ तो उससे ऊपर, ऐसा करते करते पंजाब भी पहुंच जाएगा। हालेलुया। पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, प्रभु का मकसद ऐसा नहीं है। प्रभु का मकसद यह है कि तू तैयार हो जा, जब शेर गरजने लगेंगे तू तेरे हाथों से उसको फाड़ डाल। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यह कलीसिया को आपके लिए रखा है। यह छावनी किस लिए है? आपका तैयारी के लिए। तैयारी कैसे होगा? रविवार को घर में रहने से तैयारी नहीं हो। 26 तारीख को कभी भी हॉल नाइट मीटिंग इधर हुआ? कभी नहीं हुआ। पहली बार रात का सभा में इधर यदि ना आके घर में सोएंगे तो क्या होगा? तैयारी होगा? तैयारी नहीं होगा। इसीलिए आज अपना जिंदगी को तैयारी करे। हम लोग बोलते हैं इतना बड़ा समस्या आ गया, लेकिन आप टाल नहीं सकते हैं उसको।
आप अपने समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं जब तक आप तैयारी ना करें। जब तक एक आदमी तैयारी ना करे, खुद को प्रार्थना में ना रखे, खुद को आराधना में ना रखे, खुद को जागृत ना रखे प्रार्थना का समय, वो तैयारी में नहीं है। आज कितना लोग उपवास प्रार्थना होता है बोल के जानता भी नहीं। कितना लोग को मालूम है उपवास प्रार्थना हमारा होता है? कलीसिया का प्रार्थना कहां होता है? कहां होता है? लक्ष्मी टाकीज में होता है। आपका सुविधा के लिए वहां किए हैं, अगर बोलेंगे तो यहां कर देंगे, हालेलुया। लेकिन वहां इसीलिए कर रहे हैं ताकि सभी लोगों को क्या हो जाए, वहां जाने के लिए सुविधा मिल जाए। लेकिन कितना लोग आते हैं उपवास प्रार्थना में? कितना लोग आते हैं? आता नहीं है बहुत लोग उपवास प्रार्थना को महत्व देते नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहते हैं वो छावनी है, और छावनी में ही आपका तैयारी होगा। जब छावनी में आप समय देंगे तो ही आपका तैयारी होगा, और तैयारी से बहुत सारे बातें होती है, वही आज हम आपको बताना चाहते हैं। जो आदमी तैयार रहेगा सबसे पहला बात क्या करेगा? शेर को फाड़ने के लिए किसी को इनवाइट नहीं करेगा, वो खुद ही उसको फाड़ डालेगा। हालेलुया। और यही बात हम यहां से देख पा रहे हैं। एक बात और हम लोग पढ़ेंगे, निकालिएगा रोमियो का पत्री उसका 15 का 19 पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए वहां कोई। रोमियो का पत्री उसका 15 का 19। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह का सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह बोलने वाला कौन है? यह पौलुस बोल रहा। और पौलुस जो बोल रहा वो थोड़ा सा साफ शब्दों में आप सुनिए पौलुस क्या बोल रहा। दोबारा पढ़ो, और सभी लोग बाइबल खोलिए, बाइबल में ध्यान दीजिए। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके द्वारा किया? पौलुस क्या बोल रहा? मेरे ही द्वारा मैं किया हूं। हालेलुया। किसके द्वारा किया है? पौलुस बता रहा मेरे ही द्वारा मैं यहां ऐसा कर दिया है कि हर जगह सुसमाचार प्रचार हो चुका है। बाइबल बता रहा वहां कोई भी और लोग बाकी नहीं रहा जहां सुसमाचार सुनाया ना हो। किसके जरिए हुआ? पौलुस के जरिए हुआ। उसी के जरिए वहां पे पूरा सुसमाचार का प्रचार हो चुका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे जीवन में भाई बहन ये बातें हम लोग समझना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना लोग जानते हैं बोहनी का मतलब समझते हैं? इधर जो है ना मछली वाला वो तो छोड़िए, पानी देने आता है ना, पानी देने आएगा, उसका बोहनी यहां से होता है। हाँ, स्टार्टिंग उसका बोहनी। सब्जी वाली भी 5 बजे भोर को प्रार्थना का समय में, उस समय में आके यहां नॉक करेगा, बोहनी यहां से होता है। हालेलुया। हम आपको बताना यह चाहते हैं बहुत लोगों का बोहनी, ये पौलुस का बोहनी क्या था आपको मालूम है? पौलुस का बोहनी क्या था मालूम है? अच्छा नहीं था। बोलने का मतलब है शुरुआत अच्छा नहीं था। पौलुस का जो शुरुआत था वो अच्छा नहीं था, लेकिन अंत क्या था? आज पौलुस को एक कलीसिया में किसी को जाने ना जाने, लेकिन पौलुस को जानते हैं। ताली बजा कर प्रभु की महिमा कर। हालेलुया। हम बताना यह चाहते हैं शुरुआत तो हो सकता है थोड़ा गड़बड़ी का बात हुआ होगा, लेकिन अब देखिए यहां पर पौलुस का हिसाब से देखिए, पौलुस बता रहा कि मेरे द्वारा ऐसा काम हुआ है कि पूरा चारों ओर में क्या कर दिया, वो सुसमाचार
प्रचार करके समाप्त कर दिया, मतलब वहां कंप्लीट कर दिया, पूरा पूरा प्रचार कर दिया। इतना बड़ा काम वही जो असफल व्यक्ति शुरू में था वो पूरा पूरा सफलता होके दिखा दिया। हालेलुया। आज हमारे भी जीवन में बहुत लोगों का ऐसा असर हो सकता है शुरुआत में, लेकिन हमारा शुरुआत मायने नहीं रखता। यहां पर जितना भी लोग है उसका शुरुआत मायने नहीं रखता। एक हम गवाही बोलना चाहेंगे। कितना लोगों को मालूम है कालेब का विषय में? बाइबल में जब लाल समुद्र पार करके मूसा और जो प्रभु का जन जब वहां से निकला तो यहोशू और कालेब वहां पे था। और देखिएगा बाइबल बताता है वहां पे भेदी लोग पहुंचाया गया। कितना भेदी लोग गया था कनान का खबर लेने? वहां पे कुछ भेदी लोग 12 आई थिंक 12 लोग वहां पे भेद लेने गया था। कितना लोग गया था? थोड़ा जोर से बोलिए ताकि आपको याद रहे। कितना भेदी लोग गया? 12 भेद लेने भेदी लोग गया। कहां का भेद लेने? कनान देश, जहां पे परमेश्वर अपने बच्चों को पहुंचाने वाले हैं। मिस्र देश के गुलामी से छुड़ाकर कनान देश का आजादी में पहुंचाने वाले, वहां भेद लेने गए थे। कितना लोग भेद लेते हैं? भेद नहीं लेते हैं? अरे बहुत लोग भेद लेता है। हालेलुया। बहुत लोग भेद लेता है। हालेलुया। कलीसिया का भेद लेता है, पड़ोसी का भेद लेता है, कौन क्या कर रहा उसका भेद लेता है। हालेलुया। बहुत लोग, आप देखिए कहां शादी हो रहा, किसका घर में शादी हो रहा, कौन है, क्या कर रहा, पूरा भेद लेने में कई लोग माहिर है, हम समझते हैं। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा है जो बोलना चाहता नहीं है लेकिन वो भेद खूद के ले ही लेगा। हालेलुया। वो खूद के भेद निकाल देगा। ऐसा लोग देखे हैं? नहीं बोलेंगे कौन है लेकिन है। हालेलुया। बहुत सारा मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी लोग भेद लेने गए, उसमें से कालेब और यहोशू भी थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कालेब का उम्र कितना? कौन बोलेगा कितना उम्र था? कोई भी बोल दीजिए। कोई भी? कितना पास्टर जबरदस्ती कर रहा? 85 इयर्स ओल्ड वो था। कोई है यहां 85 साल का? बूढ़ा बूढ़ी कोई भी? 85 साल का कोई है? कोई नहीं है। हम सभी से उम्रदार एक व्यक्ति वेद लेने गया था। हालेलुया। मेरा बात समझिएगा। वो जब भेद लेने गया, 12 में से एक वो भी था, भेद लेने गया। और जब भेद लेके आ रहा तो क्या हुआ? वहां पे बता रहा कि सब लंबे लंबे लोग हैं, सब हट्टे कट्टे लोग हैं, एक ही बार में मार गिराएगा। ऐसा लोग है कि एक ही बार में मार गिराएगा। लेकिन 85 साल का बूढ़ा, अभी तो इतना बूढ़ा तो हम लोग कोई है नहीं, लेकिन हम थोड़ा उसमें इमेजिन करना चाहते हैं, आपको पूछना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिए मेरा बात। बूढ़ा लोगों का ख्वाहिश क्या होगा? बूढ़ा लोगों का ख्वाहिश क्या होगा? देखिए बेटी का शादी देख लिया, दे दिया, हो सकता है पोती का भी शादी दे दिया, घर बना लिया, गाड़ी घोड़ा हो गया, सारा बातें हो गया। तभी अभी बूढ़ा का ख्वाहिश क्या होगा? जो बूढ़ा का ख्वाहिश क्या होगा? थोड़ा बोलिए, कोई भी बोलिए। अभी एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी बोलिए, देखे तो है ना। क्या होगा? हाँ, जितना दिन है थोड़ा आराम से रहे, खाए पिए और एक दिन शांति से मर जाए। हालेलुया। मतलब थोड़ा आराम से, अब कोई काम नहीं, अब क्या? आराम। लेकिन यहां थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है।
यहाँ कालेब थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्र होने का बाद में रिटायर हो जाता है आदमी, हर काम से, हर बातों से रिटायर हो जाता है, वो आगे का सोच से भी रिटायर हो जाता है। कितना लोग मेरा बातों में सहमत? वो फ्यूचर प्लानिंग में भी रिटायर, और क्या करेगा? घर बन गया, शादी हो गया, बेटा का बेटी का सब कुछ हो गया, नाती पोतालों का हो गया, तो और उसका क्या फ्यूचर प्लानिंग है? एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सारा बातें हो चुका। लेकिन कालेब का भी कुछ नहीं, अभी भी बाकी है। कितना साल का उम्र में? अभी तो बताया 85 साल का बुढ़ा उम्र में, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो बोल रहा कि कनान को हम लोग जीतेंगे। ताली बजा सकते हैं प्रभु को महिमा के लिए। एक तो तैयार आदमी का यह नेचर है। क्या नेचर है? क्या नेचर है? वो जीतेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ा सा दो चक्का हो गया तो अब हो गया, यार क्या करेंगे? थोड़ा सा 20,000 का नौकरी हो गया, यार क्या करेंगे? थोड़ा सा कलेसिया में 50 आदमी हो गया, और क्या करेंगे? हो तो गया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे यह कालेब ऐसा नहीं सोचा, वो इतना देश जीता है, यहोशू एक भी देश नहीं हारा है। लेकिन यहाँ पे बता रहा कालेब, और बता रहा कि इस देश को भी जीतेंगे। 85 साल का उम्र में उसको अभी भी ख्वाहिश है, कुछ बड़ा ख्वाहिश है, और वो बता रहा कि कनान को जीतेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जीवन में हमारा ख्वाहिश कभी मिटना नहीं है। यह तैयार लोगों का पहचान है। हम लोग तृप्त होना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बातें हैं जो बुढ़ा उम्र में भी हम बोलेंगे हम करना है। कितना लोग बोलेंगे ऐसा? हालेलुया। कितना लोग का समझ में आ रहा? हम अपना एम को बढ़ाना, एम को प्रभु आपको मदद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए बाइबल में देखिए, हर जगह में देखिए, आपको पता चलेगा एक तैयार लोगों का पहचान है। अभी इतना उम्र होने का बाद में आदमी सोचेगा, अरे क्या अब लड़ाई झगड़ा ये सब क्या करना, अरे लूट के क्या करेंगे, अब तो मरना है। इतना सोच जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन यह व्यक्ति उतना सोच रहा। आज कितना लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं? एक तैयार व्यक्ति ऐसा सोचेंगे। और भी कोई है? कौन है जिसको और भी प्रभु इस्तेमाल किया? कौन है? आप देख सकते हैं बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना का विषय में। यूहन्ना सबसे उम्रदार व्यक्ति है, यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला, जिसका उम्र कितना था? बहुत ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति था। हालेलुया। बहुत ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति था। और बहुत ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति जब वो काम नहीं कर सकता कुछ, जब वो और कुछ काम नहीं कर सकता, उस समय भी प्रभु यीशु मसीह उससे काम लिया। कौन बताएगा क्या काम लिया? लिखने का काम लिया। हालेलुया। कितना लोग को समझ में आ रहा? वो शरीर का काम नहीं कर सकता तो उसके हाथों से प्रभु लिखने का काम करवाया। लेकिन काम कभी भी खत्म नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है तैयारी में जो हमारे जीवन में होता है। आप कितना भी बुढ़ा हो जाए, आपका कितना भी उम्र हो जाए, आपका कितना भी सब कुछ जनरेशन पार हो जाए, फिर भी आप यदि तैयारी में है तो आपसे प्रभु का काम होगा। ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। आपसे प्रभु का काम होगा। लेकिन आज बहुत लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है। बहुत लोगों को इन बातों का ध्यान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा भाई बहन, यहां से हम लोग समझे प्रभु हमको क्या बताना चाहते हैं। यहां तैयारी का जगह है, यह छावनी है।
आपका घर छावनी है और यहाँ तैयार होके हम लोग करना क्या है? हम लोग स्वर्ग के लिए रास्ता कर रहे हैं, आशीषों को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आप जब प्रार्थना करेंगे, आप जब प्रभु में सही रहेंगे, बरकतों को देखेंगे। प्रभु का वचन कहता है वह व्यक्ति इधर भी आशीषित होगा और वहां भी आशीषित होगा। लेकिन इसके लिए एक तैयारी है जो छावनी में होता है, कलीसिया में होता है, घर में प्रार्थना घुटना में बैठकर होता है। हालेलुया। लेकिन बहुत लोग उसमें मन आज नहीं लगा रहे हैं। हालेलुया। आज आराधना में मन लगाना, प्रभु के लिए गीत गाने में मन लगाना, प्रभु को उपस्थिति के लिए मन लगाना कि प्रभु तेरे उपस्थिति से मुझे बर, यह तैयारी है, यह तैयारी है। और जब यह तैयारी करेंगे आप शेर को भी फाड़ डालेंगे। शेर का मतलब है समस्या को आप ही फाड़ डालेंगे। कोई पास्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को भी बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? तू खुद ही तैयार है उसको मिटाने के लिए। आज कितना परिवार में समस्या जल रहे, कितना लोगों का जीवन में बीमारी आज तक जल रहे, प्रॉब्लम आज तक जल रहे। क्यों? आप तैयारी करो खुद को, आप अपने आप को तैयारी करो। जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, जिसके घर में तैयारी हो जाएगा, हम आपको बताना चाहते हैं गरजने वाले अनजान, आप जानता भी नहीं है, लेकिन वो आएंगे, वो शेर आएंगे। लेकिन घबराना नहीं, वैसा समस्या को देख के घबराना नहीं, लेकिन आप तैयारी रखना खुद को। आपके द्वारा ही प्रभु बड़ा काम को करके दिखाएंगे। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं? हम और आपका समय लेना नहीं चाहते। आइए अपने स्थान में खड़ा हो जाइए।